नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग कक्षा 8 हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पूर्व में बताया था कि हिंदी का और विज्ञान का पेपर है वो आज आपको अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं हिंदी का अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद हम विज्ञान का है वो अपलोड करेंगे। तो चलिए बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे, हम पेपर स्टार्ट करते हैं और सभी महत्वपूर्ण पर्सन मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा मैंने जो हिंदी का पूरी बुक है उसका पूरा निचोड़ है, एक एक पर्सन जो आपके पहले आ चुके हैं और साथ ही साथ नए आने की संभावनाएं हैं। टिक मार्क करके ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना रखा है जो कि आपका लगभग आधे घंटे से ऊपर का है। वो आप देख लेना भाई, अगर आपने उसको पूरा देख लिया तो हिंदी में एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप कैसे पढ़ते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। इस पर्सन में पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं कि दीवाने संसार में प्यार लुटाने की बात करते हैं वो, कि यहाँ पे हम जो आए हैं हमारा उद्देश्य यही है कि हम मानवता के प्रति प्रेम प्यार स्नेह है वो लुटाए, और द्वेष की भावना है जो कि विरोध की भावनाएं हैं वो हमें नहीं रखनी है। इस प्रकार की बात है वो दीवाने कहते हैं। आगे देखिए अगला है, जा लाल को वह लोटा सदा से नापसंद क्यों था। तो बेढंगी बनावट के कारण उनको ये जो लोटा था वो पसंद नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया है। ये प्रश्न दोस्तों आपका 2022 में आ चुका है। और जो मैंने आपको बताया कि अभी जो हिंदी का पूरा पेपर था, पूरा निचोड़ था, क्वेश्चन बैंक अपन उसको कह सकते हैं, उसका लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं भाई जिन्होंने नहीं देखा है। अब यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया है। तो उन्होंने व्यक्तिगत आज़ादी बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। लाख की चूड़ियों का आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता था भाई मुंगेरिया का। तो ये प्रश्न भी आपका 2022 में आ चुका है। अपने सपनों का भारत होना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न को मैंने टिक नहीं किया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि आपको अपने हिसाब से बताना है कि अपने भारत जो है, अपने सपनों का भारत हो किस प्रकार का होना चाहिए, सुखी या निरोगी। कोई सुखी मतलब निरोगी, और भ्रष्ट बेईमान सांप्रदायिक और अशिक्षित। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए कमेंट कर देना भाई। इसके बाद देखिए, श्री कृष्ण को सबसे प्रिय लगता था। तो यहाँ पे दूध पीना, माखन खाना, रोटी खाना, माखन और रोटी खाना। तो सबसे ज़्यादा प्रिय उनको माखन खाना लगता था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। दूध पिलाने के लिए तो उनकी माता है वो उनको मतलब उनकी चोटी को बढ़ाती है, मतलब चोटी बढ़ जाए इसलिए दूध पिलाती थी, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो मेन तो उनको माखन खाना है वो पसंद था, आपने देखा भी होगा कि वो मटकियाँ फोड़ फोड़ के एक दूसरे की माखन खा जाते थे। अब देखिए यहाँ पे है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। बी मतलब हार मानना, लोहा मानना का अर्थ रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, राम ने टोपी पहनी रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। तो यहाँ पे टोपियाँ सही आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे टोपियाँ दो जगह लिखा गया है, तीन जगह। अब देखिए यहाँ पे तो जो न की मात्रा है ऊपर चंद्रबिंदी वो नहीं लगी हुई, इसलिए ये नहीं होगा। इन दोनों में अगर देखेंगे तो एक में जो प है उसकी छोटी मात्रा है, एक में बड़ी मात्रा है। लेकिन जब भी देखिए टोपी लिखा गया है आपको, ठीक है, कोई भी शब्द हो अगर बड़ी मात्रा है और इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये आपका छोटी मात्रा में बदल जाता है, ये आप ध्यान रखना। इसलिए ये वाला सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे, सबसे विदा लेते हुए दीवानों के क्या भाव व्यक्त किए गए। तो ये दोस्तों आपको दीवानों की जो पार्ट है उसके आधार पे आपको बताना पड़ेगा कि जब सबसे विदा वो ले रहे थे तो उनके भाव क्या थे। उनके भाव यही थे कि प्रेम प्यार के, वही बात हो गई। कुल मिला के दीवाने जो संसार में आए थे वो पार्ट में आपको मोस्टली प्रेम प्यार स्नेह की भावनाएं दर्शाई गई है। तो लगभग आपके प्रश्नों में वही आंसर रहता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है, अग्नि के पर्यायवाची शब्द लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे अग्नि के मैंने कुछ पर्यायवाची यहाँ पे लिख दिए हैं, नीचे आप देख रहे होंगे 10 नंबर का जो आंसर है। तो इसका देखिए, ज्वाला पावक आग ये सब आपके इसके पर्यायवाची होते हैं। तो दो तीन लिखे हैं मैंने। अब यहाँ पे जो पहला वर्ड था ज्वाला, उसको वाक्य में प्रयोग किया गया है कि चिमनी में ज्वाला उठी हुई थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे वाक्य प्रयोग मिल जाता है। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है कि गांधी भवन की सौंदर्यता अनुपम है। ये आपका क्या है, अशुद्ध वाक्य है। अब हमें क्या करना है, इसको शुद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए, गांधी भवन का
सौंदर्य अनुपम है। ये आपका शुद्धिकरण हो गया, इस प्रकार से आपको इसको लिखना था। और इसमें जो अशुद्धि थी वो वर्तनी प्रकार की अशुद्धि थी। किस प्रकार की थी भाई? वर्तनी प्रकार की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। आगे चलिए, यहाँ पे आगे का प्रश्न है, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? तो देखिए यहाँ पे इसे चलाना आसान होता है, वही इसका जो खर्च है वो भी बहुत कम होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? विनम्र सवारी कहा गया है। ठीक है, कृष्ण माता यशोदा को क्या उल्लाहना दे रहे हैं? मतलब जो श्री कृष्ण जी थे वो अपनी माता यशोदा को क्या उल्लाहना दे रहे थे, किसके लिए कह रहे थे? तो यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश करी है, अगर आपको दिख पाएगा तो यहाँ पे लिखा है कि कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना, यानी कि जो यशोदा माता थी, तो कृष्ण जी ऐसे कह रहे हैं कि मेरा जैसा पुत्र आपको मिला है तो आप ईर्ष्या हो रही है इस पे। ठीक है, दूसरा, कृष्ण के उनके माखन चुराने पर क्रोध के जो भाव उनके मुख पे आ रहे थे, इन चीज़ों को देख के है वो श्री कृष्ण जी है वो यशोदा माता को उल्लाहना दे रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, इस पंक्ति का भाव क्या है? तो देखिए यहाँ पे लेखिका को इस पंक्ति का आशय ये रहेगा कि जो लेखिका थी उसको विश्वास था कि कोई न कोई रेलगाड़ी उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगी। ये यहाँ पे इस पंक्ति में आशय लिया गया है, भाव है वो लिया गया है, तो ऐसा आपको लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न आते हैं आपके। तो यहाँ पे है, वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाओं के कोई 4 कारण आपको लिखना है। तो देखिए कोई भी 4 कारण आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहला तो कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट है, ठीक है, सीट बेल्ट का आपने उपयोग नहीं किया है तो आपकी दुर्घटनाएं हो सकती है। दूसरा है, आप गलत दिशा में गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, ये भी आपका कारण हो सकता है। तीसरा आपका हो सकता है कि शराब, ठीक है, शराब पीकर या मोबाइल पर, ठीक है, मोबाइल पर वार्तालाप के दौरान आप गाड़ी चला रहे हो तो दुर्घटनाएं हो सकती है आपकी। तो इस तरह से आप चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती के पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या लेना और क्या देना चाहिए। 4 नंबर का प्रश्न है भाई, रट लेना है इसको। ठीक है, तो दीवानों की वही बात आ गई, अभी मैंने बात करी थी, दीवाने संसार को प्यार, प्रेम, स्नेह और सद्भावनाएं वो लुटाना चाहते हैं। वो किसी से कुछ लेने नहीं आते हैं, किसी को कुछ देने नहीं आते हैं, सिर्फ प्यार की बातें करने आए हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की परख होती है। सुदामा श्री कृष्ण की मित्रता इस कथन के आधार पर कहाँ तक खरी उतरती है, ये आपको बताना होगा। तो ये प्रश्न आपको टिक कर लेने हैं भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं पहले से बता दूं, क्योंकि जो पेपर अभी आए हैं, जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं जो भी, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि पहले भी जितने पेपर आपके आते हैं, सारे जो मॉडल पेपर जारी होते हैं उन्हीं में से छपते हैं वो सारे। ठीक है, तो ये आपकी सुविधा के लिए दिए जाते हैं। अब बस आपको बता दिया जाता है इतनी चीज़ें, मोस्टली पेपर के माध्यम से बता दिया जाता है, क्वेश्चन बैंक के माध्यम से बता दिया जा रहा है। बस पढ़ना आपके ऊपर है, पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि भाई मेरे को तो जो परीक्षा में आ रहा है पेपर उसी का प्रश्न दे दो उठा के, तो ऐसी संभावनाएं कम है भाई, ऐसे भरोसे में कम रहना भाई। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त पंक्ति से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि ये देखिए, ये प्रश्न भी अभी वार्षिक में आ चुका था कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ये भी आपके आ चुके हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी देखिए, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। तलवार मतलब मेन चीज़ क्या है भाई? तलवार है। म्यान क्या है? उसके रखने का स्थान है। अगर तलवार को अपन म्यान दूसरी भी बदल सकते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार जो कबीरदास जी है वो कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य है उसका कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका मेन अर्थ यही है कि उसका परमात्मा में उसकी जो ईश्वर है उसकी भक्ति करना उसका उद्देश्य है, उसकी भक्ति वो कहीं पे भी बैठ के कर सकता है, ये उसका मतलब कहा गया है। आगे देखिए, बाज की बातें सुनकर सांप के मन में कैसे दार्शनिक विचार आए? तो देखिए, बाज की बातें सुनकर सांप के मन में यही था, आपने देखा होगा कि सांप कह रहा था कि ये हवा में उड़ता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है, कुछ प्रकार की मतलब इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही होगी उस समय, पाठ में आपने पढ़ लेना भाई। लाला झाऊ लाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। उसके विचार से लाला झाऊ लाल ने कौन सी बातें ली होगी, ये आपको पाठ के आधार पर बताना पड़ेगा। स्वच्छता के लिए हमें क्या प्रयास कर सकते हैं? तो स्वच्छता के लिए आप जानते हैं कि हमें हमारा आसपास का जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमें जो भी कचरा होता है वो डस्टबिन में डालना चाहिए। गीला और सूखा कचरा अलग अलग हमें डालना चाहिए। साथ ही साथ लोगों को
कचरे मतलब जो स्वास्थ्य स्वच्छता है उसके प्रति जागरूक करना चाहिए। ऐसी चीज़ें हमें आपको बतानी पड़ेगी भाई, जो अपने मन से आप लिख सकते हैं, आप डेली देखते हैं भाई। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। आगे चना गुरुमात दात ते, लई तुम चबी हमें नहीं दीने, श्यामा कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की मान में हो जू परिवीने। मतलब सुदामा और जो श्री कृष्ण के बीच में जो बातें थी वो यहाँ पे ली गई है। इसको आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा में दूसरा दिया गया है, या तो आप वो कर लें या नीचे दूसरा है, अपने गांव लौटने पर सुदामा के भ्रमित होने का कारण क्या था, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। भ्रमित होने का कारण ये था कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास गए तो वो कुछ इच्छाएं लेके गए थे, लेकिन वो खाली हाथ ही वहाँ से आते हैं, श्री कृष्ण जी उनको कुछ देते नहीं हैं बदले में। तो सुदामा है वो भ्रमित थे, दुखी थे कि यार मैं यहाँ पे कुछ इरादे से आया था, कुछ इच्छाएं लेके आया था कि मेरी श्री कृष्ण जी है वो सहायता करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज़ें आपको लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखता करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदियों के गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर, सांप के लिए ये सबसे बड़ा सुख था। तो ये यहाँ पे देखिए आ चुका है पूरी लाइनें। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है, तो देखिए बाज और सांप का जो पार्ट है उससे लिया गया है, ये तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सांप गुफा में बैठा बैठा क्या देख रहा है, तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन में दिख जाता है कि सांप बैठा बैठा सब कुछ देखता है। क्या देखता है, तो आपको यहाँ से लेके लिखना होगा, लहरों का गरजना, आकाश में ये टेढ़ी मेढ़ी ये सब भरी आवाज़ें, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना होगा भाई, ठीक है। सांप मन ही मन क्यों खुश रहता है, ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा कि वह मन ही मन खुश क्यों रहता है। तो देखिए वह मन ही मन खुश, देखिए सेकंड यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि वह मन ही मन खुश होता है कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, यहाँ तक आपको लिखना है। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था, तो देखिए सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे आप, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख ये था कि सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना देना, न दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी, इन चीज़ों के लिए वो सोच रहा था कि वो सबसे बड़ा सुखी है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है भाई, मैंने बता दिया है। इसके बाद देखें यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विराटनगर की छात्रा रश्मि है, आपके पिताजी का स्थानांतरण बीकानेर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आपका कुल मिला के टीसी की एप्लीकेशन पूछी गई है, कहीं पे भी आपका हुआ हो आपको उससे मतलब नहीं है, आपको टीसी की एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए, और बाकी जो पर्सन होगा वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए टीसी की एप्लीकेशन है वो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ, जो कि 2023 के मॉडल पेपर में भी था ये, और मैंने ऑलरेडी जो आपको पूरा अलग से बताया था जिसमें आपको पत्र लिखना और एप्लीकेशन लिखना, कहानियाँ कौन सी आपकी आने वाली है वो सब आपके बता रखे हैं, वही से देखिए मैंने वापस से इसका स्क्रीनशॉट लिया है, मैंने ऑलरेडी इनको टिक भी कर रखा था। अब देखिए यहाँ पे मिल जाता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी वगैरह वगैरह ये आपको लिखना है। विषय में आप क्या लिखेंगे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी, टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र, ये आपको यहाँ पे लिखना है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना होगा वो पूरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। निवेदन है कि मैं विद्यालय की छात्रा हूँ, छात्र हूँ, मेरे पिताजी का स्थानांतर, जहाँ से भी आपको प्रश्न में दिया गया है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। बस ऐसा इसके ऐसा आपको लिख देना है, और तारीख वगैरह आपको लिख देनी है, प्रार्थी या आपका शिष्य जो भी आप लिखते हैं वो आपको लिख देना है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि पुस्तक खरीदने हेतु रुपये मंगवाने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखना है, तो पत्र का भी आप देख लेना भाई, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कौन से पत्र लिखना है, पढ़ना और एप्लीकेशन है वो याद करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बेटी बचाओ किसी मेले का, दीपावली, हमारा विद्यालय, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पे मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लिया है, देखिए 2023 की जो मॉडल पेपर था उसमें था ये, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए किसी मेले का वर्णन है वो ही मिल गया, और दीपावली का मिल गया, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं भाई, ठीक है। और साथ ही साथ पीडीएफ फाइलें हैं वो आपको हमारे ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको ये दिख ही रहा होगा, यहाँ पे भी आप हमें कर सकते हैं। और देखिए कोई भी विद्यार्थी फ़ोन करता है, अगर उसका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है या उसका फ़ोन काटा जा रहा है तो आप बार बार फ़ोन ना करें प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मुझे बहुत परेशान करते हैं, लगातार बैक टू बैक फ़ोन करते रहते हैं,
उनको मैं सीधा ब्लॉक करता हूँ, सीधी बात है। जब आपको नंबर दे रखा है तो आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके छोड़ दीजिए, आपका जो भी सवाल होगा मैं देख लूँगा, उसका जवाब दे दूँगा। बार बार फ़ोन ना करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।